गौसे आज़म का मकाम और मर्तबा वलियों में वैसा ही है जैसे क्या नबियों में रसूलों में हमारे आका का मकाम और मर्तबा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने आका की तारीफ करते हुए अर्ज करते हैं कि नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी राज़दारे माअल्लाह ली है, नबी राज़दारे माअल्लाह ली है। यानी हमारा ये अकीदा है कि हमारा नबी अल्लाह का राज़दार है। चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन हर सुन्नी का यह अकीदा होना चाहिए कि रसूल अल्लाह जो है वो अल्लाह के राज़दार हैं। और ऐसे राज़दार हैं कि जो राज हुजूर जानते हैं वो हजरत जिब्रील भी नहीं जानते। यही वजह है कि कुरान की जो आयतें मुहकमात हैं उनका मतलब तो सब जानते हैं, लेकिन जो मुतशाबिहात हैं उनका मतलब और मफ़हूम सिर्फ उलमा जानते हैं, मुफस्सिरीन जानते हैं। आम मौलवी भी नहीं उनका मतलब जान सकते। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद है, बेटा बात मत करो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये आयत मुहकमात है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ये आयत मुहकमात है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन जो आयत में मौजूद है वही तर्जुमे में है, और जो तर्जुमे में हो वही आयत में है, वो आयत मुहकमात है। तो आयत मुहकमात को सब समझते हैं, लेकिन आयत मुतशाबिहात जैसे यदुल्लाहि फौका अयदीहिम ये आयत मुहकमात है कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। पहली बात तो ये कि अल्लाह हाथ और पैर से पाक है। यहाँ बात ये थी कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर ने सहाबा के हाथ पर हाथ रख करके उनसे बायत ली कि हमें कुफारे मक्का से तब तक लड़ाई लड़नी है, तब तक जंग करनी है जब तक हम या तो मक्का फतेह न कर लें या हजरत उस्मान का बदला लेते हुए हम शहीद न हो जाए। सुलह हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबा इकराम ने हुजूर के नाम पर गर्दन कटाने की बैत करी थी। हुजूर का हाथ सहाबा के हाथ पर था और सबों ने कौलो करार किया, अहदो पैमान किया। तो हुजूर के हाथ में हाथ देकर सहाबा ने जो वादा किया था, इस वादे को कहते हैं बैत करना, और कुरान ने इसको बैत रिजवान के नाम से याद फरमाया। तो यदुल्लाहि फौका अयदीहिम बैत तो सहाबा कर रहे हैं हुजूर की, हुजूर का हाथ सहाबा के हाथों पर था, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हारे हाथ पर जो रसूल का हाथ है ये रसूल का हाथ नहीं है, ये अल्लाह का हाथ है। यानी हुजूर के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया। तो ये आयतें मुतशाबिहात है, इसमें तावील की जाएगी। तो और तीसरी आयत, पहली आयत तो मुहकमात उसका मतलब सब जानते हैं, दूसरी आयतें मुतशाबिहात उसका मफहूम और माना मतलब सिर्फ मुफस्सिरीन जानते हैं, आम उलमा भी नहीं जानते, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन जानते हैं। और तीसरी आयत जो है वो है हुरूफ मुक़त्तिआत, इनको ना उलमा जाने, ना मुफस्सिरीन जाने, ना मुहद्दिसीन जाने, हत्ता कि जिब्रील भी नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताने से अल्लाह का रसूल जानता है। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुरूफ मुक़त्तिआत को लेकर जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत जिब्रील ने कहा अलिफ, तो हुजूर ने फरमाया अलिम तो व फहीम तो, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। जिब्रील ने कहा लाम, हुजूर ने फरमाया अलिम तो व फहीम तो, मैं जान गया, मैं समझ गया, आगे बोलो। जिब्रील ने कहा मीम, तो हुजूर ने फरमाया अलिम तो व फहीम तो। अब हजरत जिब्रील सोच रहे हैं कि मैं अर्श आज़म से ला रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, और ये रसूल जो है जमीन पे बैठे बैठे समझ रहे। मगर जब हजरत जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तब हुजूर ने नहीं कहा मैं समझ गया, अलिफ पे भी कह दिया मैं समझ गया, लाम पे भी कहा मैं समझ गया, मीम पे भी कहा मैं समझ गया। लेकिन जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तब रसूल ने नहीं कहा मैं समझ गया। हुजूर इसलिए कह रहे थे मैं समझ गया ताकि जिब्रील को पता चल जाए कि जिब्रील जहां तुम समझते हो वहां तो मैं
भी समझता हूँ, मगर जहां तुम भी नहीं समझते वहां भी मैं समझता हूँ। तब हजरत जिब्रील को पता चला कि इस रसूल का मकाम, अर्श जिब्रील को भी पता चल गया कि फर्शी रसूल का मकाम क्या है। तो ये राज है जो हुजूर जानते हैं और अल्लाह जानता है, और लाने वाला जिब्रील फरिश्ता नहीं जानता। इसीलिए आला हजरत ने कहा नबी सरवरे हर रसूल वली है, यानी नबी नबियों के भी सरदार है, रसूलों के भी सरदार है और वलियों के भी सरदार है। नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी राज़दारे माअल्लाह अली है, और है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो इस रहरवेला मकां की गली है, वो इस रहरवेला मकां की गली है। और या रसूलल्लाह तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, के बू बकर फारूक उस्मा अली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है। और फरमाते हैं आगे कि न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, अरे इसी नाम से हर मुसीबत टली है। और खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो भी खफी और जली है, खफी कहते हैं छुपे हुए को, और जली कहते हैं जो जाहिर है। तो अल्लाह ने सब दो आलम में, इस आलम में और उस आलम में जो कुछ भी खफी और जली है वो सब हुजूर पर जाहिर कर दिया। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो भी खफी और जली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी राज़दारे माअल्लाह अली है। और हम सबों की सुन्नियों की तमन्ना है, तमन्ना क्या है कि या रसूल अल्लाह, तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, या रसूल अल्लाह तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, अल्लाह अकबर, नकीरैन कब्र में तुम्हारी दावत करेंगे, ताज़ीम करेंगे ना, ना, वो तो झड़क के उठाते हैं। मगर हाँ कुछ ऐसे आशिक़े रसूल भी होते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, अरे फिदा हो के तुझ पे ये अजमत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये अजमत मिली है। नकीरैन ताज़ीम किसी की नहीं करते हैं, मगर जो नबी पे फिदा हो जाते हैं, नबी पे कुर्बान हो जाते हैं, तो कब्र में फरिश्ते भी उसको अदब से उठाते हैं। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, या रसूल अल्लाह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है। और आगे फरमाते हैं शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की। और याद रखना शफाअत का दरवाजा हुजूर खोलेंगे, जब तक हुजूर शफाअत ना करेंगे पारगाहे समदियत में किसी को कि किसी की सिफारिश कर सके। कोई नबी अपने उम्मती की सिफारिश नहीं कर सकता, रब जलाल में होगा, मगर बाबे शफाअत जो खोलेंगे वो अमना का लाल खोलेगा। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है। तो माशाअल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है 11वीं शरीफ के मौके पर। ऐसी ये महफिल तो इन्होंने आज अपने घर में सजाई है, मगर इस महफिल का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले सहाबा के मजमे में फरमाया था। मेरे आका ने फरमाया कि इंद ज़िक्र सालिहीन तुनज़्ज़िलुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है तुनज़्ज़िलुर रहमा, खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये हदीस पाक है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। भाई हम जो यहाँ जमा हुए हैं कोई अपने बाप दादा का जिक्र करने थोड़ी आए हैं, अल्लाह रसूल का, नबियों का, वलियों का, सहाबा का और अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए आए हैं। और हदीस क्या कहती है, जहाँ वलियों का जिक्र होता है तुनज़्ज़िलुर रहमा, खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। तो जब वलियों के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, तो जहाँ नबियों का जिक्र होगा उस महफिल का आलम क्या होगा। तो वलियों के जिक्र के वक्त रहमत नाजिल होती है, इसका मतलब ये हुआ वलियों का जिक्र करना भी इबादत है। भाई रहमत कहाँ नाजिल होती है, रहमत वहां नाजिल होती है जहां इबादत होती है।
रहमत कहाँ नाजिल होती है? जहाँ होती है। तो जब हम वलियों का जिक्र करें तो अल्लाह के रसूल फरमाए तुनज़िलुर रहमा, खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। और जहाँ रहमत नाजिल होती है वहाँ फरिश्ते भी आते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है वहाँ कौन आता है? फरिश्ते आते हैं। अब पता चला जब ऐसी महफिल मुनक़िद होती है, नबियों का वलियों का जिक्र होता है, रब की रहमत नाजिल होती है, इंसान आए या ना आए फरिश्ते जरूर आते हैं। सुभान अल्लाह। और जब फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते आ गए, हमारी महफिल कामयाब है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हरम नो बहारे शफाअत लाखों सलाम नो बहारे शफाअत कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरबत लाखों सलाम, हम फ़कीरों की सरबत पहला। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पहला, शाह की सारी उम्मत पहला हो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका।